Hey guys, welcome to All About UPSC channel and today we are discussing about part 3 of Indian Constitution. पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है मौलिक अधिकार. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हम लोग इसे कहते क्यों हैं? इसके 2 रीजंस है. पहला रीज़न ये है कि जो हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए. और दूसरा रीज़न ये है कि जस्टिसेबल होते हैं, मतलब ये इन्फोर्सेबल होते हैं कोर्ट के द्वारा. और इन केस अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाकर कह सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स चाहिए. ठीक है, जो सप्रू कमेटी थी वो फर्स्ट टाइम रिकमेंड की थी फंडामेंटल राइट को 1945 में. इन्होंने कहा था कि ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स लाना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस कमेटी को हेड कर रहे थे. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पहले तो 7 होते थे लेकिन अब 6 होते हैं. 6 में कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज. नाउ जो 7 है फंडामेंटल राइट वो हट गया है, वो लीगल राइट बन चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A. और जिस मतलब रिमूव हुआ था वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव हो गया था फंडामेंटल राइट से. ठीक है, अब ये लीगल राइट है, ये याद रखिएगा. नाउ राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से. ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. देन आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑन इट्स प्रैक्टिस. आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक. नाउ राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 है. ठीक है, राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 जो है वो 6 है. ठीक है, फर्स्ट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड है असेंबली और थर्ड है एसोसिएशन, फोर्थ है मूवमेंट, फिफ्थ है रेसिडेंस, सिक्स्थ है प्रोफेशन. नाउ आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस. ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है वैसे. आर्टिकल 21 है और 21A बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 21A कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 22. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर. आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 है. ठीक है, आर्टिकल 25 कहता है राइट फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन. ठीक है, नाउ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रीजन आर्टिकल 27 कहता है. फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 28 है आर्टिकल इसके लिए, फॉर एग्जांपल मदरसा. ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के लिए 29 to 30 आर्टिकल है. 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी. ठीक है, और 30 कहता है राइट टू ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. नाउ आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, ये कहता है कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. जैसे मैंने आपको बताया इसके लिए कुछ रिट्स होते हैं. ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरिशरी एंड क्यू वारंटो. ठीक है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं ये आर्टिकल 12 है जिसको डेफिनेशन ऑफ स्टेट कहते हैं. स्टेट का मतलब राज्य नहीं, स्टेट का मतलब वो लोग जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये लोग आर्टिकल 12 में आते हैं. ठीक है, और बाकी तो मैंने बता ही दिया. नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करते हैं. एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इज बैन इन इंडिया. तो ये कौन सा आर्टिकल है? अभी हमने पढ़ा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, और इन इंडिया वन कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ये भी है. तो ये क्या हो गया? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ना एवरी कम्युनिटी कैन सेफगार्ड इट्स लैंग्वेज, तो फ्रीडम राइट टू फ्रीडम हो गया ये तो है ना. एवरी बॉडी कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ हिज हर फंडामेंटल राइट इफ दे आर इनकरेज्ड टू ओपन बाय एनीवन. ठीक है, तो ये हो गया राइट टू इक्वालिटी. मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, ये हो गया आपका राइट इन इंडिया वन कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन इज़ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ ये. ठीक है, और ये हो गया एक्सप्लॉयटेशन है ना, और थर्ड हो गया ये
है ना। सो हमने कर लिया। और द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है, ठीक है। नाउ फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में हम लोग कंपेरिजन करते हैं पहले, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स निगेटिव होते हैं नेचर में और डीपीएसपी पॉजिटिव होती है नेचर में, ठीक है। नाउ जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जस्टिसेबल होते हैं, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल होती है, क्योंकि डीपीएसपी में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, किसी भी कोर्ट नहीं जा सकते अगर वो आपका डीपीएसपी वॉयलेट हो रहा है तो, है ना। और फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करते हैं और डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करती है। इसमें कोई भी नीड नहीं होती है लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन की, और डीपीएसपी में लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन की नीड होती है। और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल के लिए होते हैं, जैसे मैंने बताया, और डीपीएसपी कम्युनिटी के लिए होती है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स बाइंडिंग होते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। डीपीएसपी बाइंडिंग नहीं होती सुप्रीम कोर्ट पे, मतलब सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं होता है। नाउ ये कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे या कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूँगी। नाउ एक बहुत अच्छा थॉट है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। द बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर हमारे अंदर कोई भी कमी है, कोई भी हम किसी भी चीज़ में वीक हैं, तो हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट कीजिए और अच्छे से रहिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड टेक केयर, बाय बाय।